हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको मैंने चैप्टर वाइज लिखवाया हूं और किस चैप्टर में आपको कौन से पोर्शन को ज़्यादा कवर करना है और कौन सा पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरू से अपन आखिरी तक चलते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था, आपको बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया था। उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। तो एक बार और बता दूं आपको एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर में हम फूड, फाइबर, फ्यूल मतलब 5F जो होता है, फोडर या फर्नीचर, उनका हम प्रोडक्शन करते हैं। किसके लिए? ह्यूमन के बेनिफिट के लिए या इकोनॉमिक रिटर्न पाने के लिए हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। ये तो हो गया आपका क्लियर। फिर स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर में हमने देखे थे इसका स्कोप कहाँ कहाँ है। नेशनल इनकम में भी इसका स्कोप है एग्रीकल्चर का, और जितने भी आपके एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी मिल रहा है आपका। और इंडिया में जो है 70% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो स्कोप काफ़ी अच्छा है इंडिया में एग्रीकल्चर का और वर्ल्ड में भी। फिर थर्ड में अपन ने देखे थे एग्रीकल्चर टर्म्स एंड डेफिनेशन। तो एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है ना, एगर और कल्चर, एग्री और कल्चर ये दोनों मिलकर बना हुआ है कल्टीवेशन। ठीक है, सॉइल लैंड में हम क्या करते हैं? कल्टीवेशन करते हैं, वो क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। फिर हमने एग्रीकल्चर की ब्रांचेस देखी। तो ब्रांचेस में हमने क्या देखा? एनिमल हस्बेंड्री भी इसका ब्रांच आता है, पोइट्री भी इसका ब्रांच आता है। ठीक है, फिर आपका फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, है ना, ये सब इसके क्या है? ब्रांच है। ऐसे ही बहुत सारे ब्रांच होते हैं एग्रीकल्चर के, तो आपने इसको देखा भी होगा, कई बार पढ़ा भी होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर का पूरा कंप्लीट। इस तरीके से आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है। फिर हम सेकंड चैप्टर में आते हैं। सेकंड चैप्टर में हमको देखना है एग्रीकल्चर रिलेटेड टर्म्स। एग्रीकल्चर जितने भी रिलेटेड टर्म्स है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो टर्म है ये किससे ड्राइवेड है, ये टर्म जो है वो किससे कौन से टर्म से मिलकर बना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिकी बनाया हूँ आपके लिए कि जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर या फ्लोरिकल्चर, एक्सटेंशन, सॉइल, है ना, एवोल्यूशन, उसके बाद सोसाइटी, क्रेडिट, उसके बाद सेल, ये जितने भी टर्म्स है ना, ये टर्म्स किससे बना है? लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है। ठीक है, और फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ग्रीक वर्ड से। तो ग्रीक वर्ड से कौन सा बना है आपका? एग्रोनॉमी, पोमोलॉजी, बायोडायनामिक्स, निमेटोड्स, पैडोलॉजी, एंजाइम्स, उसके बाद पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। ये जितने भी आपके वर्ड हैं ये किससे बने हैं? यहाँ लिखवा रहा हूँ मैं, ग्रीक वर्ड से। ठीक है, तो जो भी आप पीएटी के स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं या फिर सीईटी के, तो आपको तो याद ही होगा, लेकिन आपको एक रिवीजन जो है वो मिल जाता है। आपको ये बेसिक आइडिया रखना है। ठीक है, चैप्टर 2 भी हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हमको क्या इंपॉर्टेंट देखना है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। चैप्टर 3 में भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमको चैप्टर 3 में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या कवर करनी है? सबसे पहले हमको कवर करना है इंपॉर्टेंट इवेंट इन एशियंट हिस्ट्री। जो पुरानी हिस्ट्री थी एग्रीकल्चर में, आप बुक्स में आपको देखने को मिलता है, स्टेप बाय स्टेप वो हिस्ट्री दिया रहता है। ठीक है, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ईयर में या कौन से सन में क्या हुआ था। ठीक है, तो आपको कहां से कहां तक याद करना है? 70 मिलियन टू 10,000 बैकवर्ड क्लास जो है वहां तक के आपको याद करना है। एक नॉर्मल चीज जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, प्लाउ का या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जमाना था इस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद 7,500 बैकवर्ड क्लास से लेकर के आपको 1870 एडी तक के देखना है। तो इसमें ज़्यादातर क्रॉप्स का आपको देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहला क्रॉप वीट और बार्ले जो है 7500 BC में स्टार्ट हुआ था। उसी तरह फिर बहुत सारे क्रॉप्स है आपके सीरियल्स में, है ना, और प्लांटेशन क्रॉप में, तो सब जो है धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हुआ। तो उनको थोड़ा आपको देख लेना है। उसके बाद आपको हिस्ट्री देखना है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 1871 से लेकर 1820 तक के क्या क्या प्रोग्राम्स हुए, क्या क्या जो सरकार ने नियम लागू किया, वो सब आपको देखना है। कौन सा एक्ट कब आया। ठीक है, बहुत सारी मतलब ऐसे चीजें होती है एग्रीकल्चर में जिसको आपको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ तक के आपको याद करना है। 1871 से 20 तक की, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको आर.के. शर्मा की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, या तो फिर आपको कात्यायन की बुक में मिल जाएगा। देन उसके बाद आपका आईसीआर चैप्टर 4 की बात करें हम, तो उसमें आईसीआर का डिटेल आता है। आईसीआर के डिटेल में हमको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले आईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो
तो आईसीआर का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। आपको याद रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। उसका पहला जो नाम था वो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कब चेंज हुआ इंडियन एग्रीकल्चर में? 1946 में। ये क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है, ट्रिपल स्टार लगा दे रहा हूं मैं, ठीक है। 1946 में रिप्लेस हुआ था इसका नाम। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, आईसीआर कब इस्टेब्लिश हुआ? 16 जुलाई को। इसको आईसीआर डे के नाम से मनाया जाता है, ठीक है, आईसीआर डे के नाम से मनाया जाता है। क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको लगाना है, ठीक है। और कब ईयर कब था? 1929 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर 1965 में सॉरी फिर से लिखा रहा हूँ, 1965 में इसमें फर्स्ट डीजी बने थे हमारे बीपी पाल सर, ठीक है। बीपी पाल हमारे फर्स्ट डीजी थे आईसीआर के, डायरेक्टर जनरल जिसको कहा जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपके यही क्वेश्चन आते हैं। हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है ये बता चुके। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, अब हम देखते हैं चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 5 में हमको क्या पढ़ना है? चैप्टर 5 में इंपॉर्टेंट चीज ये है, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जितने भी नेशनल, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके बारे में आपको पढ़ना है और उनको याद करना है, वो कहाँ लोकेटेड है, कब लोकेटेड हुआ था और उनका काम क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, ठीक है। इतनी ही बातें आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम थोड़े इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देते हैं कि जैसे हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट को अभी नहीं गिन रहा हूं मैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको जनरली आता है। नेशनल ब्यूरो हमारे यहाँ कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, फिश जेनेटिक रिसोर्स, ये सब नेशनल ब्यूरो है, इनको आपको याद रखना है। कहाँ लोकेटेड है ये भी आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट सेकंड है डीम्ड यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ 6 है, जिसमें अभी 2 ऐड हुआ है, नार्म और NIASM, ठीक है। ये दोनों आपका ऐड हुआ है। उसके बाद थर्ड है प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, हमारे यहाँ कितने हैं? 25 हमारे यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट है। तो ये एकदम ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है, इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी SAU जिसको डिनोट करते हैं, तो ये हमारे यहाँ 64 है अभी। और इसके बाद NRC नेशनल रिसर्च सेंटर, वो हमारे यहाँ 15 है। नेशनल रिसर्च सेंटर, हर क्रॉप का अलग अलग नेशनल रिसर्च सेंटर होता है, ज़्यादातर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में नेशनल रिसर्च सेंटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्रिप हमारे यहाँ कितने हैं? 60 है। एक्रिप का मतलब होता है ऑल इंडियन क्रॉप रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ कितनी है? 6 है, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ कितने हैं? 64 है, ठीक है। मैं आपको चैप्टर वाइज ये बता रहा हूँ कि कहाँ से कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। अब हम देखते हैं चैप्टर 6 में। दोस्तों अब देखते हैं चैप्टर 6 में हमको क्या पढ़ना है। चैप्टर 6 में हमको फर्स्ट इन एग्रीकल्चर, ये जो वर्ड है फर्स्ट इन एग्रीकल्चर, इसमें बहुत सारे आपके फैक्ट्स आते हैं कि एग्रीकल्चर में फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, एग्रीकल्चर में फर्स्ट क्रॉप कौन सी थी, एग्रीकल्चर में फर्स्ट टाइम निमेटोड को किसने डिस्कवर किया था, एग्रीकल्चर की फर्स्ट डिजीज कौन सी थी, एग्रीकल्चर में फर्स्ट आपका इंसेक्टिसाइड का यूज कब हुआ था या फिर कौन से इंसेक्टिसाइड का यूज हुआ था, एग्रीकल्चर में फर्स्ट अरहर की वैरायटी कौन सी है या फिर फर्स्ट आपकी मेज की वैरायटी कौन सी है, फर्स्ट हाइब्रिड राइस कौन सा है। ये जितने भी फर्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर है इनको आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट इन एग्रीकल्चर में या फिर फर्स्ट इन क्रॉप में या एनिमल हस्बेंड्री में कुछ आपको आ जाएगा कि फर्स्ट एनिमल डिजीज जो है डिस्कवर किसने किया था। इस तरीके के क्वेश्चन आपको फर्स्ट इन एग्रीकल्चर में आता है। फिर दूसरा आता है फादर ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स। एग्रीकल्चर में हर सब्जेक्ट के फादर्स हैं या हर कॉन्सेप्ट के अलग अलग फादर हैं। जैसे जेनेटिक के फादर मेंडल हो गए, है ना, उसी तरह बायोकेमिस्ट्री के फादर होते हैं जस्टिन ल्यूबिग्स, ठीक है। और उसके बाद आपके बहुत सारे फादर्स होते हैं एग्रीकल्चर्स में, तो उन जितने भी फादर्स हैं उनको याद करना है। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके फादर को तो आपको याद करना ही करना है। और जितने भी आपको, आप जब बुक्स खोलेंगे जनरल एग्रीकल्चर का तो उसमें पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा। उस लिस्ट को आप कहीं भी बाय चार्ट आपको उसको बार बार देखना है, बार बार देख देख के आपको याद करना है। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आज के इस लेक्चर में, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक के, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना है। क्यों?
क्योंकि इनको जो है मैं समझा नहीं पाऊंगा, इनको आपको रटना ही है, ठीक है, क्योंकि रटने से ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ज़्यादातर ये चीज़ें जो है रटने वाली चीज़ें, समझाने वाली नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवा दे रहे हैं। तो इसी अनुसार से अगर आपको पढ़ना है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ एग्रीकल्चर में रिलेटेड, तो आपको इस वे से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। चैप्टर 1 में आपको क्या पढ़ना है, 2 में, 3 में, ये जो है बेसिक चीज़ें आपको ज़्यादातर पता नहीं होती। हम क्या करते हैं, बुक्स खोलते हैं, कोई भी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमको एक सीरीज में चलते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, प्लस उसको रिवीजन करते जाना है, तब जाके ये जितने भी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, थर्ड है फेमस नेम ऑफ क्रॉप, जैसे किंग ऑफ सीरियल, किंग ऑफ पल्सेस हो गए, या एप्पल पैराडाइज, बाथरूम फ्रूट मैंगो, ये जितने भी वर्ड हैं, या किंग ऑफ व्हीट, ये सबको आपको याद करना है। फेमस उनके नाम क्या क्या है और फेमस क्रॉप कौन से इनको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी में हमको किसका देखना है, फॉर एग्जांपल हम राइस क्रॉप का ज़्यादातर पूछा जाता है, व्हीट का पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है, ग्राउंड नट हो गया, जो मेजर क्रॉप है, ठीक है, मेज हो गया, कॉटन, ये जितने भी क्रॉप्स हैं इनके एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, कहाँ पर ये एरिया ज़्यादा है और कहाँ पर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी कहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है, बाय यूनिट आपको याद रखना है। और ये तो एग्जाम्पल था, आपको हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का भी याद रखना है, ठीक है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में मैंगो, सिट्रस, बनाना, ठीक है, सब आते हैं। वेजिटेबल क्रॉप का भी आपको याद रखना है। आप जितना आपसे बन सके आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। या तो फिर एक मिनिमम क्राइटेरिया याद रखिए कि जो राइस है वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पूरे वर्ल्ड में राइस का चाइना है, ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर आपका चैप्टर 7 में हम आते हैं, तो चैप्टर 7 में हमको पढ़ने लायक चीज़ है, याद करने लायक चीज़ है, ठीक है, और समझने लायक चीज़ है। तो हम इसको इन्हीं को डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम ये देख लेते हैं कि हमको क्या क्या नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है, ठीक है। हम देखेंगे ICAR पब्लिकेशन अवार्ड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अवार्ड एग्रीकल्चर में किनको मिलता है, ये हम उस लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। फिर KVK को देखेंगे, फिर KCC को देखेंगे। KVK कृषि विज्ञान केंद्र और KCC किसान कॉल सेंटर, और इसी KCC से एक और चीज़ें बनती है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हम एक्सटेंशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। किसान कॉल सेंटर के बारे में आपको पढ़ना है। KVK भी इंपॉर्टेंट है। देन आपका ICAR अवार्ड्स एंड पब्लिकेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपको करंट एग्रीकल्चर स्कीम्स एंड प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है, जैसे 2020, 2018, 17 में क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री फसल बीमा या कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सब कब आया था और क्या क्या इनके उद्देश्य है, ये करंट अफेयर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है। तो जो चैप्टर 6 हो गया, जो मैंने चैप्टर 6 तक के आपको बताया, ये सब आपको ही पढ़ना है। बाकी जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 में ICAR पब्लिकेशन अवार्ड्स और ये KVK, ये सब जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो आज की इस लेक्चर में उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे शुरुआत करना है आपको पढ़ने से, ठीक है, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं। और उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। फिर आपको मैं बता दूंगा हमारा जो है वेबसाइट है dhanukaagri.com का, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, उसमें आपका नोट्स अवेलेबल है। उस वेबसाइट में आप जा करके विजिट करिए, आपको वो नोट्स वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ अगर नया है वीडियो में तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इसी तरह के वीडियो मैं डालते रहता हूँ। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे, बेल आइकन को ऑल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के YouTube वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF, PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।